Hello, this is Nitin Upadhyay and you are most welcome on the channel of Shri Raghunath Senior Secondary School, रतनगढ़। अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम से। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है जॉइंट वेंचर। बिल्कुल न्यू चैप्टर है, ये हमने 11th में भी कभी नहीं इसके बारे में सुना था और 12th में हम इसे अब पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जॉइंट वेंचर होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत कैसे पड़ी। देखो, हमने एक चीज़ सुनी होगी कि जो लॉन्ग रनिंग बिजनेस होते हैं वो टोटल 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल ओनर बिजनेस, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। दूसरा होता है पार्टनरशिप और तीसरा होता है कंपनी। तीसरा क्या होता है? कंपनी। ध्यान से सुनो। एक होता है हमारे पास क्या? सिंगल ओनर बिजनेस, सिंगल ओनर बिजनेस, सिंगल ओनर बिजनेस जिसमें एक अकेला ही बिजनेस का ओनर होता है। एक अकेला ही बिजनेस का ओनर होता है, वही उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, वही उसके मैनेजमेंट को हैंडल करेगा और उसी की सारी लाइबिलिटीज होगी, जिसको हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक अकेला पर्सन कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कितनी, उसकी भी कुछ एक लिमिट होती होगी ना, तो उसका एक ड्रॉबैक हुआ लिमिटेड कैपिटल। सेकेंड वन इज कि उसका जो मैनेजमेंट है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला ओनर कितना मैनेजमेंट को हैंडल करेगा, तो वो भी उसका एक ड्रॉबैक हुआ। थर्ड वन इज कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो पूरा का पूरा लॉस किसे बियर करना पड़ेगा? उस सिंगल ओनर को। तो उसकी जो लायबिलिटी हुई वो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए आया हमारे पास पार्टनरशिप। जो सेकेंड फॉर्म होता है बिजनेस का, क्या होता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप ने उसकी 2-3 कमियों को दूर किया, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम होते हैं 50 मेंबर, जिनको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि लिमिटेड मैनेजमेंट उसको भी थोड़ा बहुत दूर किया, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है इसमें जो पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कि अगर पार्टनरशिप में उन्हें लॉस हुआ तो वो पूरा का पूरा लॉस वो सारे पार्टनर मिलके ही बियर करेंगे, वो पूरा लॉस सारे पार्टनर मिलके ही कवर करेंगे। तो उनकी जो लायबिलिटी हुई वो क्या हुई? अनलिमिटेड। इस कमी को दूर करने के लिए आया कंपनी। क्या आया? कंपनी। कंपनी ने क्या किया? उसकी जो लिमिटेड कैपिटल है उसे भी दूर किया, लिमिटेड मैनेजमेंट है उस कमी को भी दूर किया। और तीसरी कमी क्या थी इनकी कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी उसको चेंज करके लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया। मतलब कंपनी में जो कंपनी के ओनर बनते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कि उनका एक पहले से ही अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। मान लो कि 100 रुपीज। अब कंपनी कितना भी लॉस बियर करो, वो जो पर्टिकुलर ओनर होगा वो मैक्सिमम 100 रुपीज ही कंपनी को देगा, उससे ज्यादा देने के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ये होती है कंपनी। यहां तक समझ में आई था? टोटल ये जो लॉन्ग रनिंग बिजनेस होते हैं ये टोटल 3 तरह के होते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, पार्टनरशिप का एक और फॉर्म है, ये सारे के सारे लॉन्ग रनिंग बिजनेस है। अगर मैं ऐसा करूं कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप वाली रखूं, किसकी रखूं? पार्टनरशिप वाली। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दूं। पार्टनरशिप क्या है? लॉन्ग रनिंग बिजनेस है। अगर मैं पार्टनरशिप को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कर दूं तो ये हमारा बन जाता है जॉइंट वेंचर। क्या बन जाता है? जॉइंट वेंचर। ये हमारा जॉइंट वेंचर बन जाता है। अब ध्यान से सुन लो, पार्टनरशिप क्या होती है और जॉइंट वेंचर क्या होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मोर पार्टनर्स, 2 मिनिमम और 50 मैक्सिमम होंगे, लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद में पार्टनरशिप का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि ABC फर्म हुआ, XYZ फर्म हुआ। पार्टनरशिप का एक पर्टिकुलर नेम होता है, लेकिन जॉइंट वेंचर का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता। उसके बाद में पार्टनरशिप में क्या होता है, इसका एक अलग से एक्ट चलता है पूरा 1932, लेकिन जॉइंट वेंचर का ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होता। इतनी चीज समझ में आई। अब एक और चीज सुनो, जैसा कि मैंने अभी बताया था पार्टनरशिप एक लॉन्ग रनिंग बिजनेस है, लेकिन जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। मतलब ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। अब अगर ये छोटे टाइम पीरियड के लिए है तो मतलब पहले से कुछ ना कुछ डिसाइड तो किया होगा ना।
जॉइंट वेंचर में आने से पहले उन पर्सन्स ने कुछ ना कुछ डिसाइड तो किया ही होगा कि हम ये जॉइंट वेंचर है वो कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे, ये डिसाइड तो किया ही होगा। तो ये पहले से डिसाइड हो जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है क्या, ठीक है। अगर ये चीज पहले से डिसाइड हो जाए तो वो पार्टनरशिप नहीं होती, वो क्या होता है फिर जॉइंट वेंचर। या फिर उन्होंने पहले से ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बिजनेस किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर दिया तो वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, मान लो ए, बी और सी ये 3 पार्टनर है, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, इनका आपस में जो रिलेशन है उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। और इन इंडिविजुअल पर्सन को, जैसे कि ए, बी या सी हुआ, इस इंडिविजुअल पर्सन को हम बोलेंगे पार्टनर। बताओ क्या बोलते हैं, पार्टनर। इसको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। और दोबारा सुनो ध्यान से, इन सभी को एक साथ हम बोलेंगे फर्म। क्या बोलेंगे, इन सभी को एक साथ हम बोलेंगे फर्म। ये तो बात हुई पार्टनरशिप की। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर की। किसकी बात करते हैं, जॉइंट वेंचर की। ध्यान से सुनना। जॉइंट वेंचर एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस है। क्या है, ये एक अलग तरह का ही बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप जैसा ही होता है, लेकिन ये एक तरह का टेम्परेरी पार्टनरशिप होता है। ध्यान से सुन लो, ए, बी और सी, मान लो ये 3 पर्सन है जो जॉइंट वेंचर में आते हैं। तो अब यहां पे, जैसे यहां पे इस पर्टिकुलर पर्सन को हम पार्टनर बोलते थे, उसी तरह इन पर्टिकुलर पर्सन को हम बोलेंगे को-वेंचर। क्या बोलेंगे, को-वेंचर। इनको हम बोलेंगे को-वेंचर। और ये जो बिजनेस या टास्क लेंगे उसे हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर। और इसे पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे, को-वेंचर। सर इन सभी को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इन सभी को एक साथ कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको तो एक साथ फर्म बोला जाता था और फर्म का कुछ ना कुछ नाम होता था, लेकिन जॉइंट वेंचर का कुछ भी नाम नहीं होता, इसलिए इसे हम एक साथ, इसका कोई पर्टिकुलर नेम होता ही नहीं, इसलिए हम इसको फर्म या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जॉइंट वेंचर की मीनिंग क्या होती है, और मीनिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये इतना सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जॉइंट वेंचर को और इजीली समझने के लिए पहले कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं। ध्यान से सुनना। जॉइंट वेंचर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। जॉइंट वेंचर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस है, एक अलग तरह का बिजनेस है, विच इज एग्जीक्यूटेड बाय 2 और मोर पर्सन, जिससे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब कि परफॉर्म किया जाता है। आगे देखो, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर क्या है, एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप और इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। और ये क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का एक एसोसिएशन है। देखो, एक होता है पार्टनरशिप, अभी हमने देखा था, एक होता है पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप एक लॉन्ग रनिंग बिजनेस है। और अगर मैं पार्टनरशिप को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कर दूं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या किसी स्पेसिफाइड वर्क के लिए अगर मैं पार्टनरशिप करूं, तो वो जॉइंट वेंचर होगा। वो क्या होगा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप और इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। क्लियर है इतना? आगे चलो। एज सुन एज, देखो जैसे ही जो उनका स्पेसिफाइड वर्क या जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, अपने आप फिनिश। देखो, एज सुन एज दैट स्पेशल बिजनेस इज अकम्प्लीस्ड और स्पेसिफाइड पीरियड इज ओवर, जैसे उनका जो प्री डिसाइडेड पीरियड है वो ओवर हो जाएगा, जॉइंट वेंचर बिजनेस कम्स टू एंड इटसेल्फ। जैसे ही मान लो, देखो एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां से मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ने विंटर्स में क्या सोचा कि भाई हम लुधियाना या दिल्ली से वुलन क्लोथ्स लेके आएंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, उनको कुछ प्रॉफिट कमाएंगे और उनको सेल आउट करेंगे। और वो भी कब, केवल विंटर के सीजन में। मान लो कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी हम लोगों ने 3 महीने के लिए किया। जैसे ही फरवरी कंप्लीट हो जाएगा,
हमने डिसाइड किया जैसे ही फरवरी कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई क्लोथ्स खरीदेंगे नहीं ना विंटर्स के। तो अगर मैं इस टाइप का कोई बिजनेस करता हूं तो वो जॉइंट वेंचर होता है। वो क्या होता है? जॉइंट वेंचर। ये चीज समझ में, ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। देखो, एज सुन एज दैट स्पेशल बिजनेस इज accomplished or specified period is over, joint venture business comes to an end itself, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर्सन्स एग्रींग, देखो पार्टनरशिप में जो पर्सन पार्टनरशिप में आते हैं उन्हें हम उन पर्टिकुलर पर्सन्स को बोलते हैं पार्टनर्स। उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। उसी तरह कुछ पर्सन्स जॉइंट वेंचर में आएंगे और जो पर्सन्स जॉइंट वेंचर में आते हैं उन पर्टिकुलर पर्सन्स को बोलते हैं को-वेंचर। क्या बोलते हैं? को-वेंचर। Persons agreeing to work in joint venture are called co-ventures। उनको क्या बोलेंगे? co-ventures। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और उसका एक मीनिंग देख लेते हैं कि सर ये जॉइंट वेंचर होता क्या है। एक नॉर्मल सी मीनिंग में, डेफिनेशन में समझा दो ना क्या होता है। चलो देखते हैं मीनिंग क्या है उसका। When टू और मोर पर्सन्स, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स, देखो यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन्स ही हो, वो कोई फर्म भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब पर्सन, कंपनी या फर्म मिलके आपस में भी जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। क्लियर है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स, फर्म, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस एंटर टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक वर्क, वो किसी स्पेसिफिक वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्री होते हैं। एग्जीक्यूट स्पेसिफिक वर्क टेम्परेरली, लेकिन वो टेम्परेरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेरली। एट जॉइंट रिस्क, आपसी रिस्क के ऊपर। टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। अरे वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। सर ऐसा पार्टनरशिप में भी तो होता था। बिल्कुल होता था पार्टनरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप लॉन्ग रनिंग और जॉइंट वेंचर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ऑफ गुड्स एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर एग्रीमेंट, जो भी उनमें प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ था। इट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। इसी को हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? ये है बिल्कुल इजी से पॉइंट्स और नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम पढ़ेंगे ना, वो सारी की सारी इसी चीज से निकल के आई है। सारी की सारी आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ अपने दो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। पहला तो क्या? मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की विशेषताएं क्या होती है वो भी आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो यही है कि जॉइंट वेंचर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए होता है, मतलब कि ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, अ जॉइंट वेंचर इज फॉर्म्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क, कोई पर्टिकुलर वर्क और अ पर्टिकुलर बिजनेस या किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, लेकिन कब तक? एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के लिए। ध्यान से सुनना, a joint venture is formed to complete a particular work or a particular business or to undertake particular work, किसी particular work को लेने के लिए, to be complete in specified time, वो business एक particular time के लिए होगा। आगे देखो, joint venture comes to end, अभी हमने पढ़ा था कि joint venture जैसे ही वो particular work या specified period खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसी तरह से जॉइंट वेंचर भी एंड हो जाएगी। देखो जॉइंट वेंचर कम्स टू एंड ऑटोमेटिकली एज सून एज अ पर्टिकुलर वर्क इज कंप्लीटेड और स्पेसिफाइड टाइम इज ओवर। जैसे ही वो पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट हो जाएगा या स्पेसिफाइड टाइम पूरा हो जाएगा, जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऑन डिसोल्यूशन, जॉइंट वेंचर के समापन पर, मतलब कि जैसे ही जॉइंट वेंचर एंड होगा, जो को-वेंचर है वो क्या करेंगे? उसको अपने उन सभी को इस वर्क से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो को-वेंचर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसा पार्टनरशिप में होता था। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट वेंचर, अकाउंट बुक्स आर क्लोज्ड, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द वेंचर इज डिवाइडेड बाय को-वेंचर्स, को-वेंचर्स उसको डिवाइड कर लेंगे। आगे देखो,
जॉइंट वेंचर इज ऑलवेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जॉइंट वेंचर हमेशा 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 शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अभी मैंने बताया था 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। दूसरी चीज, जॉइंट वेंचर का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का नेम होता है। आगे देखो दोबारा, जॉइंट वेंचर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर नेम। जैसे कि फर्म का एक पर्टिकुलर नेम होता है, कंपनी का नेम होता है, जॉइंट वेंचर का कोई नेम नहीं होता। उसके बाद में द को वेंचर हैव अ फ्रीडम टू रन। देखो जो को वेंचर्स होते हैं ना, देखो ध्यान से एक बात बताता हूं। जैसे मान लो ये ए है, बी है और ये सी है, ये तीनों के तीनों जॉइंट वेंचर में आते हैं। ध्यान से सुनना, ये तीनों के तीनों जॉइंट वेंचर में आएंगे। कहां आएंगे? जॉइंट वेंचर में। तो इन लोगों ने इन तीनों ने मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस को या कंप्लीट किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये जॉइंट वेंचर में आते हैं। तो ध्यान से सुनो, मान लो ए का खुद का एक अलग से बिजनेस चल रहा है। ये क्या करता है? इसका खुद का बिजनेस है, इसका भी ट्रेडिंग का काम है, इसका एक अलग से बिजनेस चलता है, ठीक है। उसी तरह बी का भी एक अलग से बिजनेस चलता है और सी का भी एक अलग से बिजनेस चलता है। तो ये अपने बिजनेस को साइड बाय साइड रन करके जॉइंट वेंचर में भी आ सकते हैं। मतलब जॉइंट वेंचर अलग से चलता रहेगा और इनका बिजनेस अलग से चलता रहेगा। वो दोनों के दोनों बिजनेस अलग होंगे। इतनी चीज समझ में आई? देखो, द को-वेंचर हैव फ्रीडम टू रन देयर ओन बिजनेस। वो अपना खुद का बिजनेस अलग से रन कर सकते हैं अलोंग विथ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अलावा उसके बिल्कुल सेपरेट वो अपना खुद का पर्सनल बिजनेस भी रन कर सकते हैं। हाँ, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये हमें और इजीली समझ में आएगा जब हम जॉइंट वेंचर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, उसके जो टोटल 3 मेथड होते हैं, उन तीनों मेथड को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जॉइंट वेंचर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी रिकॉर्डिंग करेगा, या फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा कोई अलग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। वो केवल खुद के रिकॉर्ड से मेंटेन करेगा या दूसरे जो को-वेंचर्स होंगे उनके ट्रांजैक्शन या उनके जो उनके ट्रांजैक्शन है उनको भी रिकॉर्ड करेगा। ये सारी चीजें हम जब इसके मेथड पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, उस टाइम पे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। देखो, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अब आपको घर से क्या करना है, ध्यान से सुनो। घर से आपको जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में जो डिफरेंस होता है ना, वो आप अच्छे से पढ़ोगे। कल की क्लास में हम वो सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको मेथड्स बताऊंगा कि अकाउंटिंग के मेथड कौन कौन से हैं। उन तीनों मेथड्स को, वैसे उसके जो नॉर्मली 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड को दोबारा 2 मेथड्स में बाइफरकेट किया हुआ है। तो टोटल वैसे देखें तो 3 मेथड हो गए। उन तीनों के बारे में मैं कल आपको डिस्कस करूंगा और इसकी जो डिफरेंस है किसमें, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बट फिर भी आप उनको घर से पढ़ोगे और हम इनको क्लास में कल दोबारा देखेंगे। यहां तक समझ में आया? ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।